हजरत का यानी हजरत बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो हम जश्न मनाते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, जिसकी निस्बत से नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने किया है, उनके मज़ारे पाक का कोई सबूत हमारे पास नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा वक्त गुजरा है, जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको तारीखें पता होती हैं, वो जानते हैं, इस हकीकत से वाकिफ होते हैं कि ये मज़ार पाक है, यहाँ पर नहीं है। देखें, किसी मज़ार का होना ना होना ये इस चीज पर दाल नहीं है कि हम प्रोग्राम को मनाते हैं तो ना मनाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मज़ार पाक का सबूत है, तब भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। अगर मान लेते हैं मज़ार पाक का सबूत नहीं है, तब भी मिलाद पाक मनाने में कोई हरज नहीं है। कोई जहन में ये ना सोचे कि उसी मज़ार के खातिर प्रोग्राम रचाया और बसाया जाता है। हमने हजारों गांव ऐसे देखे हैं जहां पर किसी बुजुर्ग का मज़ार नहीं है और वो सालाना बाकायदा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई है नवैयत प्रोग्राम की, तो कोई इस हैसियत से ना ले कि मज़ार शरीफ होगा तभी मिलाद मनाया जाएगा, तभी जश्न मनाया जाएगा। आप उमूमी तौर पर जश्न औलियाए किराम है कि नहीं मुतकल्लिम साहब, हजरत जश्न औलियाए किराम करके आप जश्न मना सकते हैं। जितने भी अल्लाह के वली होंगे सब उस ज़िम्न में शामिल होंगे। दूसरी बात यह है, आप सोचेंगे फिर इसका तरीका क्या है जानने का और ना जानना। मैं चाहता हूं कि जो चीज है उसी चीज पर बहस हो जाए, वही चीज बयान हो जाए। इधर उधर की बातें और बयान होती रहेंगी प्रोग्राम में, जो मतमहे नजर है वो बयान हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं, ताकि सबको सुकून भी हो जाए और करना क्या है ये हमको पता हो जाए। दूसरी बात यह है कि जिस चीज के सिलसिले में बंदों को तरद्दुद होता है, जैसे कोई मज़ार पाक हम आप नहीं जानते हैं कब से है कब से नहीं है, कहां से है, इसका सबूत जाहिर सी बात है इस्लाम सबूत मांगता है। बेशक इस्लाम को कौली दस्तावेज भी चाहिए, कलमी दस्तावेज भी चाहिए, कुछ कहा हुआ भी चाहिए, कुछ लिखा हुआ भी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ बुजुर्गों की तारीखें लिखी नहीं जाती हैं और हम नहीं जानते। यहीं पर आपके जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह वली, जिंदा शाह वली रदी अल मौला ताला हजरत बाबा जिंदा शाह ये जो मनाते हैं हम उनकी भी तारीख जो है हम ऐसे जानते कि तारीख है, कोई लिखी हुई किताब नहीं है। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हम जिसको जानते हैं उसको भी नहीं लिखते, जिसको नहीं जानते उसको भी नहीं लिखते। हमसे कोई आए पूछे कि हजरत के बारे में कुछ बताओ, तो हम साहिब मज़ार के सिलसिले में कोई नहीं जानता। अरे सब छोड़ो, ये इतनी तो छोटी बात हो गई। मैं साहिब उतरौला, कुतुबे उतरौला सैयदना सारजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिसको शाहजहानी सरकार कहते हैं, कुतुबे उतरौला, जो लोग गए होंगे अक्सर हाजिरी हुई होगी, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। मरातुल असरार शेख अब्दुर रहमान दंथवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई सबसे पहली जो मोतबर किताब लिखी गई इस तारीख के हवाले से, उन्होंने सिर्फ 1.5 सफा की बात नहीं कर रहा हूं, 1.5 लाइन में उनका तस्करा करके खत्म कर दिया। सिर्फ इतना लिखा कि गोरखपुर परगना उतरौला, उस वक्त शायद उतरौला का वजूद रहा, गोरखपुर से पश्चिमी तरफ आपका मज़ार पाक परगना उतरौला में वाक़े है। इतना लिखा और लिख करके खामोश हो गए।
उनके पास और कोई सनद न थी। आज भी मैं इस सिलसिले में हूँ, उनकी जो उनका खानवादा है, जहाँ भी मैंने वहाँ से उसकी सनद मैंने मांगी है और कहा है उसकी सनद अगर मिल जाए, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, तो कुछ कलमी दस्तावेज उनके सिलसिले में लिख दिया जाए ताकि लोगों के लिए वो एक सबूत हो जाए। बेशक। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप चौरा वालों, आप क्या करेंगे, किस हैसियत से आप जानेंगे? क्योंकि ये मुझे मौजूद दिया गया है, तो जाहिर सी बात है मुझे जो मालूमात है वो मैं नजरिया पेश करूंगा, और नजरिया पेश करने में जो भी आपको समझ में आए, इसके लिए होता क्या है, वक्त का कोई साहिब कश बुजुर्ग अगर हो तो वो ये काम कर सकता है। वो साहिब कश बुजुर्ग कश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतनी कुव्वत अता फरमाता है कि वो अपने कश्फ से मज़ारे पाक में शख्सियत मौजूद है या मस्नूई मज़ार बनावटी है कि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये तलाशना बहुत मुश्किल काम है कि साहिब कश बुजुर्ग है कौन। आपके नॉलेज में जो भी हो, आपके माबैन की ऐसा बुजुर्ग जिसको अल्लाह ने तसर्रुफ अता फरमाया, जिसके दिल को मुनव्वर किया हो, वो आके बैठ करके मुराकबा करे, मुकाशफा करे, उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई अल्लाह का वली है या नहीं। ये जानने का एक तरीका है। दूसरी बात, सिर्फ मैं चौरा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इलाके में यहाँ से उतरौला तक और बहुत सारे इलाकों में कोई नहीं जानता कि मलंग शाह बाबा हैं कौन, न उनकी तारीफ, सिर्फ यही नाम होता है हजरत बाबा मलंग शाह, न उनकी तारीफ पता होती, न उनके समाने पता, न उनके आबा अजदाद का पता, न उनकी पूरी तारीख का पता। आखिर ये एक गांव का मसला नहीं, कई खित्तों का मसला है। ये है कि आखिर ये बुजुर्गाने का ये कैसे होता है? एक समझ में बात आती है, गांव वालों तक तो पता नहीं होता है कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग थे या हैं। एक रवायत में आप तमामी हजरात के सामने रखता हूँ, जिससे इस बात की वजाहत होती है कि ऐसे बुजुर्गाने किराम कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बहराइच शरीफ की सरजमीन आप देख रहे हैं, और बहराइच शरीफ की सरजमीन पे मुझे तो, मैं तो डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूँ कि इस पूरे खित्ते में, शुमाले हिंद में, सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिज़वान से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है। बेशक वक्त के वो गाजी हैं, वो शहीद, उनके मर्तबे और कमाल तक कोई भी पहुंचा करे, वो मकाम है। आज भी जिनके मज़ारे पाक पर करामत जताई नहीं जाती, बतलाई नहीं जाती, आज भी जिनके मज़ार पर करामत अपनी निगाहों से दिखाई जाती है, उसे सालार मसूद गाजी आज भी दिखाया जाता है। मकसल गुस्ल, जहां गुस्ल का पानी आकर के गिरता है, उसमें हौज में कई लोग नहाते हैं, कई कोढ़ी, कोई बर्स का मरीज है, कोई आंख का मरीज है, कोई नाबीना है, कोई बांझ है, किस तरह से मरीज, उसमें हर साल रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड रजिस्टर में लिखा जाता है जो शिफायाबी जिनको मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बुजुर्ग की तारीख हम पढ़ते हैं तो करामत सुनते हैं कि फला फला की ये करामत है, ये करामत है, ये करामत। मेरे गाजी सरकार वो सरकार है कि जहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि इनकी ये करामत थी, ये करामत थी, ये करामत थी, उसे ले जाओ और माथे की निगाहों के सामने उसे हौज पर खड़ा कर दो। हर साल सैयदना सरकार गाजी के दयाल में कोई न कोई वहां पर शिफायाबी आता। ये हर साल की बात है, कई मरीज शिफायाब होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उस मर्दे हक़ागा, मर्दे कलंदर, शहीद वक्त की ज़बान को ठुकराता नहीं है। उनकी बातों को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को शिफायाबी अता फरमाता। यही एक बात अब सुने, बड़े दिलचस्प बात, यही एक बात वक्त के बादशाह से कहा गया था। वक्त का बादशाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जब सरकार गाजी के जमाने में
सरकारे गाजी पाक का विशाल हो गया था। विशाल होने के बाद मज़ारे पाक बना नहीं था। जो आप कुब्बा देख रहे हैं ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान था, सिर्फ बाग था। उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। तारीख उठाए मेरे सामने, तारीख मिरात मसूदी है और सरकारे गाजी पाक के हवाले से जितनी किताबें लिखी गई हैं तकरीबन उसमें से अक्सर किताबें मैं पढ़ मैं तारीख बताऊं आपको कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सरजमीन पर था। मकामे ठट्ठा में वही दिल्ली के सरजमीन से करीब में जंग करने जाना। वो मकामे जंग में गया, लेकिन चूंकि बादशाहों का तरीका ये होता है कि वो जंग में जब जाते हैं तो वो सारी चीजों का मुआयना कर लेते हैं। सामने वाले के अफराद कितने हैं, मद्दे मुकाबिल में कितने लोग हैं, कैसे हैं, मैं कमजोर पड़ूंगा या भारी पड़ूंगा, ये सारी चीजें जानना एक मुजाहिद के लिए जरूरी होता है। तो जब गए तो ये पता चला, उनके जासूसों ने ये बताया कि सामने वाले के अफराद ज्यादा हैं, उनके पास एहतमाम ज्यादा है, असलहे ज्यादा है। उसके बावजूद वक्त का सुल्तान पीछे नहीं हटा। उसने कहा हमें अल्लाह अकबर की खातिर हमको जाना है तो जाना, आला कलमतुल हक के खातिर। ये कैफियत थी। तो माँ के दिल में, जाहिर सी बात है माँ का दिल कोई आम दिल नहीं होता है। माँ की दिल अपने बेटे के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। सारी मोहब्बतें दगा दे सकती हैं, सारी मोहब्बतें आपको बेवकूफ बना सकती हैं, सारी मोहब्बतें आपसे, चाहे वो भाई की मोहब्बत हो, चाहे वो बहन की मोहब्बत हो, चाहे वो बीबी की मोहब्बत हो, चाहे वो बेटे की मोहब्बत हो, ये सब ऐसे रिश्ते हैं जो जिस्म से बिल्कुल करीब रिश्ते हैं। इन सारे रिश्तों में धोखा पाया गया है, लेकिन आज तक तारीख ने कहीं ऐसा नहीं बताया किसी माँ बाप ने अपने बेटे के साथ धोखा किया। भाई को धोखा देते हुए देखा गया है, बहन को धोखा देते हुए देखा गया, बेटे को धोखा देते, बीवी को धोखा देते हुए शौहर को देखा गया। लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है और बेबदल, उनका कोई बदल नहीं। भाई का बदल हो सकता है, आप किसी को भाई कहते मुंह बोला भाई हो सकता है। बहन नहीं आपके पास किसी को मुंह बोली बहन कह सकते हैं, वो बहन का किरदार अदा कर सकती है। बीवी एक नहीं, आप अगर मुतल्लका है या इंतकाल हो जाए दूसरी बीवी से शादी कर सकते हैं, उस बीवी का कोई बदल हो सकता है। बेटा आपके पास नहीं है, किसी को आपने मुंह बोला बेटा बना लिया, बना सकते हैं। लेकिन माँ बाप रिश्तों में एक ऐसी शय है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं। माँ बाप जो थे वो हकीकत है, सारी चीजें बदली जा सकती, उसका बदला पाया जा सकता है। माँ बाप के रिश्ते का कभी दुनिया में बदल नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझो, जो लोग माँ बाप की हकीकत को नहीं समझ पाते हैं वो जानते हैं जब ये रिश्ता खत्म होता है, जब ये रिश्ता आंख बंद कर लेता है, तब तुमको पता चलता है बाप किस आसमान का नाम था और माँ घर की किस चार दीवारी। हकीकत तब पता चलती। माँ तड़प गई, छत पे खड़ी थी, मौला के बारगाहे करम में मुसल्ला बिछा करके वो दुआ कर रही थी, मौला आज मेरे बेटे की आबरू तेरे हाथ है। वक्त के सुल्तान शाह तुगलक की बात मैं कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखें, नुज़हतुल ख़वातिर जो हिंदुस्तान के तवारीख में बुजुर्गों की लिखी गई किताब है नुज़हतुल ख़वातिर, उसका मैं हवाला दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी किताबें तारीख़ हिंदुस्तान पर जितनी किताबें आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। फिरोज शाह तुगलक है, मैदान में पहुंचा, उसकी माँ छत पर थी और जाहिर सी बात है औरतों का ताल्लुक ये होता है, कभी कभी हम भी खुले आसमान के नीचे होते हैं तो आंख उठाते हैं और हाथ ऊपर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुल्तजी होते हैं और दुआ करते हैं, मौला ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। यही वो माँ कर रही थी। तब तक क्या देखा कि कुछ लोग पैदल हाथों में झंडा लिए हुए पैदल है, पैरों में चप्पल नहीं है, लिबास में मलबूस है, इश्क मस्ती में मचल करके वो अपने एतबार से नारा लगाते हुए वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब शोर होगा हुआ
तो माँ मुसल्ले से उठी और किनारे आकर के उसने देखा तो खादिमों को बुलाकर पूछा, ये लोग झंडा लेकर पैदल, वो भी बगैर चप्पल के जा रहे हैं? का ये लोग बहराइच दिल्ली की सरजमीन से, सुने, पैदल जाने का रवाज आज भी हमारे उतरौला से एक पूरा काफिला बहराइच शरीफ पैदल जाता है, पूरा काफिला। दिल्ली की सरजमीन से वो लोग पैदल चलकर सरकारे बहराइच के बारगाह करम में चादर पेश करने अपनी तमन्नाओं के मरकज की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए आ रहे थे। माँ ने पूछा, बहराइच में कौन है? लोगों ने बताया कि वहाँ पर अल्लाह का एक बंदा है, मर्दे मुजाहिद, 19 साल जिंदगी जिसने राहे मौला में कुर्बान कर दी। वहाँ के बारे में मशहूर है, जो मुरादे मांगो अल्लाह अपने गाजी सरकार के सदक़े में जरूर अता फरमाता है। बेशक हक है। माँ को इतनी बात पता चली, उसी छत पे खड़ी थी, का मौला अगर आज मेरे बेटे को तू अपने महबूब बंदे के सदक़े में, सरकारे बहराइच के सदक़े में तू अगर कामयाबी अता कर दे, फतेह अता फरमा दे, क्योंकि दुश्मन की फौज ज्यादा है, मेरे बेटे के फौजें कम है, ऐसे आलम में अगर तू शिफायाबी, अगर उसे फतेहयाबी अता करता है तो अपने बेटे को घर का दरवाजा दहलीज पार नहीं करने दूंगी। वो फतेहयाब होकर के आएगा, मैं डायरेक्ट उसको यहाँ से बहराइच रवाना करूंगी कि जा सरकारे गाजी के बारगाह में हाजिरी दे करके आ। बेशक इसको सुने, आपको समझ में बात आएगी इससे। बेटा गया मकामे ठट्टा में, जोहर के वक्त के बाद जब जंग की कैफियत बदलने लगी, ऐसा महसूस हुआ कि इधर के लोग बस्ती की तरफ जा रहे हैं, उधर के लोग गालिब आ रहे हैं। तब एक सूरत नजर आई, कुछ मुजाहिदीन ऐसे नजर आए जिनके हाथों में तलवारें मौजूद थी, घोड़े पर सवार थे, सफेद लिबास में मलबूस थे, लेकिन पहचान कोई नहीं रहा था कि ये मुजाहिदीन आए कहां से, ये कौन है, किसी को पता नहीं। पूछा गया लोगों से, आखिर कैसे नहीं पहचान पाए, चेहरा तो नजर आ रहा होगा। कहा, हजरत अगर सर हो तो चेहरा नजर आए, अगर सर हो तो चेहरा नजर आए। वो मुजाहिदीन अपने घोड़े पर सवार, अपने घोड़े पर सवार हैं, हाथों में तलवारें हैं, लेकिन कंधे पर सर नहीं है। शोहदा की जमात थी, उनको देखा गया, पलक झपकते मैदान का नक्शा बदल गया। कुछ देर पहले जो बादशाह ये महसूस कर रहा था कि मैं शिकस्त खा करके, शिकस्त खुर्दा हो करके मुझे भागने पर मजबूर होना पड़ेगा, कुछ ही देर के बाद का देखा मैदान, उसके कदमों में फतह कामरानी का झंडा उसकी निगाहों के सामने नजर आता। फिर वो बुजुर्ग जहां से आए थे वहीं चल करके गायब हो गए, निगाहों से ओझल हो गए। घोड़ा दौड़ाया और निगाहों से ओझल, पता ही नहीं चला वो आए कहां से, गए कहां से। बेटे को कुछ नहीं पता, बेटा चल करके आया, घर की दहलीज पर पहुंचा। पहले आने वालों ने माँ को खबर सुनाई कि बेटा फतेहयाब रहा। बेटा घर की दहलीज पर पहुंचा, माँ ने कहा, ना तुझे घर के दहलीज के अंदर नहीं आना, मैंने जो मिन्नत मानी है उसको जाकर के पूरा कर। क्या मसला है? का सरकारे बहराइच के बारगाह में जा, अब तक मैं उनके सिलसिले में नहीं जानती थी। वो 18-19 साल का नौजवान जिसने राहे मौला में अपनी शहादत पेश की है, उसका इतना बड़ा मकाम है कि उसके वसीले से जो दुआएं मांगी जाती हैं, मिन्नतें मांगी जाती हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा अता फरमाता है। बड़े साहिब कश बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने उन्हें कमाल अता फरमाया। उनकी बारगाह में जा, हाजिरी देकर आ और इतना मान करके जा कि आज तुझे जो फतेह अता फरमाई परवरदिगार ने, वो मेरे गाजी सरकार के सदक़े ये माँ ने कहा। जब माँ ने कहा तो बेटे को लगा, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जो अपने माथे की निगाहों से उन बुजुर्गों को देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहराइच के शोहदा की जमात थी वो चला। उसको भी ज़हनी और दिल के एतबार से रह के सवाल पैदा होता था कि आखिर ये लोग हैं कौन जो आए और काम तमाम किया और चले गए। एक तारीख है मुकम्मल। इस सिलसिले में अगर आप बात को जानना चाहें तो ज्यादा दूर नहीं, लोनावा दरगाह शरीफ एक तारीख आज की नहीं है, बहुत पुरानी तारीख है। आप जाकर के पूछें, लाला मियां का मज़ार पाक बहुत पुरानी दरगाह है। एक तो सैयद गौस मोहम्मद मियां का वो अलग खानका है, उनका मज़ार शरीफ वहाँ अलग है। मैं लोनावा दरगाह के गांव की बात बता रहा हूँ।
वो बुजुर्ग थे, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। उनके यहाँ ये कैफियत पेश आई थी, ये कैफियत पेश आई थी। एक गांव सिर्फ बीच में मुसलमानों का था, बकिया सारे चारों तरफ मुशरिकीन थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ था, कैफियत ये हुई थी कि उन पर यलगार किया गया था, तो उन लोगों ने गाजी सरकार को पुकारा। फिर उनकी भी कैफियत यही हुई थी कि उन लोगों ने देखा था अपने माथे की निगाहों से, घोड़े नजर आ रहे हैं, उन पर बैठे हुए मुजाहिदीन नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में तलवारें नजर आ रही, लेकिन उनके कंधे पर सर नहीं, किसी ने उनके चेहरे को नहीं देखा था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई थी। हमारे यहाँ एक कादरी नगर महुलिया है, रिश्तेदारी हमारी, वहां भी यही कैफियत है। बीच में एक गांव है, दरिया के किनारे है, जैसे आपका गांव दरिया के किनारे है, बगल में नदी है, ऐसे नदी के किनारे वहां भी है। वहां भी एक मर्तबा ऐसी कैफियत पेश आई थी। इस सारी रवायतें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वहां भी ऐसा हुआ था एक मर्तबा। अभी भी वहां के लोग हैं, पूछे। फिर ये हुआ था कि उन्होंने गाजी सरकार को पुकारा था, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। उन लोगों ने मिलकर चारों तरफ से यलगार किया गया, मुशरिकीन की तरफ से, काफिरों की तरफ से यलगार किया गया कि इनको खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल से सफेद हस्ती से मिटा दिया जाए। उन लोगों ने देखा घोड़े हैं, मुजाहिदीन हैं, तलवारें उनके हाथों में है, पर चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो चेहरा कहाँ है? और गर्दन से ऊपर की तस्वीर ही नहीं नजर आ रही। फिर आज तक वहां के किसी ने जरा बराबर तक नहीं किया, और आज भी वहां के लोग गाजी सरकार के उर्स में बड़े धूमधाम से जाकर के उर्स को उनके मनाते हैं। उस गांव का ये वतीरा आज भी है, उनके यहाँ के जश्न में मैं शरीक होता हूँ। अब एक रवायत और सुन ले। खंजर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, कैसरगंज बहराइच शरीफ, कैसरगंज आप सुने होंगे, आईनी वहां पर एक जगह है, करीब में वहीं खंजर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका नाम है। और आप बहराइच के घंटा घर को भी देखे होंगे, कहां कैसरगंज है और कहां बहराइच है। बहराइच में जंग हो रही थी, और जंग होते होते मुजाहिद उस वक्त खंजर शहीद हजरत खंजर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खंजर से वार करते थे। लड़ाई हो रही, पुरानी तारीख है। उसके बाद हुआ ये कि दुश्मनों ने उनके सर को कलम कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ कहाँ कैसरगंज है, कहाँ बहराइच शरीफ, पर वो घोड़े से नीचे नहीं उतरे, सर ढलक करके नीचे चला गया। और वो तब भी अपने मुजाहिदों को ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और अल्लाह के खातिर जिहाद करो। घोड़े पर सवार हैं और घोड़े पर सवार जंग करते, तलवार चल रही है। चलते चलते वहां से बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे। घंटा घर जहां है, बहराइच शरीफ घंटा घर, उस घंटा घर के बाएं तरफ आप दाहिने तरफ अगर मजार शरीफ की तरफ जाते हैं, दाहिने तरफ वही लगे रोड उनका मज़ार पाक मुजस्समा खाकी है। वहां घंटा घर पे पहुंचे। पहुंचने के बाद एक खातून से कहा मैं प्यासा हूँ, बड़ी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। वो खातून कांप रही थी, और कांप रही थी इस बिना पर नहीं कि कोई मुझसे पानी मांग रहा है। जो पानी मांग रहा है उसका सिर्फ मुजस्समा है, हाथ में तलवार है, गर्दन पर सर नहीं है। वो पानी मांग रहे हैं तो वो कह रही मैं पानी क्यों लेकर के आऊं? कहा इसलिए कि मैं प्यासा हूँ। कहा पानी पिएंगे कैसे? कहा क्यों, हुआ क्या है? कहा आपके गर्दन पर जब सर ही नहीं है, खून के कतरात टपक कर बह रहे हैं, तो आप पानी कैसे पिएंगे? ये एहसास हमको हुआ कि मेरे गर्दन पर सर नहीं, उसी सड़क पर वहीं गिरे और वो शहीद हुए। आज भी उनका मज़ार पाक वहीं, सर वहां है कैसरगंज के पास, और मज़ार पाक यहाँ पर, धड़ उनका यहाँ है। वहां से यहाँ तक बगैर सर का सफर जो शुरू किया है, ये तारीख बहराइच करके आप देखें वाज़ेह तौर पर आपको मौजूद नजर आता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये साहिब कश बुजुर्ग जो होते हैं, ये अल्लाह वाले जो होते हैं, मुजाहिदीन जो होते हैं, अल्लाह ताला इन्हें इतनी कुव्वत अता फरमाता है। ये शहादत की मंजिल है। वहां से यहाँ तक बगैर सर के चल करके आए। अब इस कैफियत को देखें, वक्त का बादशाह, अब देखें पूरे मिलाए तारीख को, वक्त का बादशाह जब चल करके आया, बहराइच शरीफ घंटा घर के करीब नहीं बल्कि छावनी के करीब पहुंचा। घंटा घर और मजार शरीफ के बीच में छावनी है।
2 साल में वहां पढ़ा हूं इसलिए ये सारी चीजें जानता हूं। जब वहां पहुंचा तो कुछ लोग ई वाले मिले होगा, जान गए वो बताओ जरूरत ना है, जान गए ना सब हसास इलाका में जानता हूं, जान गए होंगे ई वाले का तो सब जानेंगे होंगे। चौखड़वे जब मिल गए तो कहीं उन लोगों ने क्या कहा कि जहां पर हाजिरी देने जा रहे हो वहां पर गाजी सरकार का मजार नहीं है, ये लोग मजार कहीं और है, वो लोग बताते जो है वहां है नहीं, और जहां है वहां बताते नहीं। यानी उन लोगों ने बादशाह के जहन में ये डाल दिया कि जहां पर हाजिरी सब देने जाते हैं, जहां पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, वहां गाजी सरकार का मजार है। क्यों मजार बना हुआ ही नहीं, ना कोई निशानी बनी हुई, आम कब्रिस्तान है, शोहदा की पूरी है ना, शहीद लोग थे वहीं पर बना दिया गया था। कब तमाम शोहदा थे, आज भी बहराइच शरीफ जाएंगे चारों तरफ मज़ारात आपको नजर आएंगे, जगह जगह पर बहराइच की सरजमीन पर जगह जगह मज़ारात आपको नजर आएंगे। जहां आप चलते फिरते वहां सोचते हैं कि मैं चल रहा हूं, ठीक है, जो रास्ते हैं वहां पर भी कितने मज़ारात थे। लोगों ने आज जो है रास्ते की शक्ल, इसलिए बहराइच शरीफ के बारे में बताया जाता है जब आप शहर बहराइच में पहुंचे तो आप जूते चप्पल को बाहर निकाल दें और पैदल जाएं, नंगे पैर जाएं। पता नहीं किस जगह अल्लाह के बंदे शहीद का मज़ार पाक वहां पर मौजूद हो। बहराइच शरीफ की सरजमीन शोहदा से पुर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तारीख है वहां शाहिद है, वहां जंग हुई है और शहीद हुए हैं सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जितने मुजाहिदीन थे। तो वक्त के बादशाह के जहन में ये बात डाली गई तो बादशाह ने क्या किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ चौरा वालों, ऐसा मौका है तब आप क्या करेंगे, इसलिए मैं ये रवायत बयान करने के लिए शुरू किया हूँ। उसके पास भी ये बात आई कि जहां पर बताया जाता वहां आपका मजार नहीं, कब्र नहीं है, कब्र कहीं और है और दिखाया कहीं और। तो क्या इसी बात है, कहा तो क्या ये बताओ कोई साहिब कश बुजुर्ग है? उसी रवायत के तहत मैंने आपको बताया साहिब कश बुजुर्ग तलाशना ये बहुत अहम बात है। किसी भी मजार के होने ना होने पर ये उन बंदों का किरदार ज्यादा होता है जिनका दिल अल्लाह ताला मुनव्वर फरमा देता है, जो देखते नहीं जब आंखें बंद करते तब उनको दिखाई देता है। क्योंकि आंखें खुली रहेंगी तो इसके एक आधा है कि यहाँ 1 किलोमीटर तक आप देख सकेंगे, आधा किलोमीटर तक देख सकेंगे, जिसकी निगाहें जहां तक फैसला करेंगी वहां तक देख सकते हैं। आंखें खुली हैं तो उसका हाथ बन जाता है, लेकिन जब जिनका दिल मुनव्वर हो आंखें बंद होती हैं तब देखने की इंतहा नहीं होती है, वो लामहदूद देखते चले जाते हैं आंखें बंद करके। ये औलियाए किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बादशाह ने कहा साहिब कश बुजुर्ग को ढूंढा जाए, तो वहां पर एक मज़ार पाक है सैयदना अमीर माहबुल फजल अमीर माशा चांदपुरा मोहल्ले में, जानते होंगे जो लोग गए होंगे, अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। आज भी उनके मज़ार पाक पर एक पत्थर है रखा हुआ, जिस पत्थर पर उंगली रख करके कोई झूठी कसम नहीं खा सकता। आज भी वहां का बहराइच में जब भी किसी को झूठा या सच्चा करार देना होता है या कोई चोरी में पकड़ा जाए या कुछ ऐसा होता है, उससे सिर्फ ये कहा जाता है मीर मां रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर उसी पत्थर पर उंगली रख करके तुझे कसम खाना है, खा सकता है, वो फौरन कबूल देता है मैं हूं या नहीं। वहां पर जाने से पहले, क्योंकि उस पत्थर के तासुरात में से ये है कि उंगली रख करके उस पर जो कसम खाता है, अगर झूठी कसम खाएगा या तो गिर के बेहोश हो जाएगा, या तो गिर करके जो है हाथ पैर या तो उसका पेट इस हाल का दर्द हो जाएगा, या उसे कोई मिर्गी वगैरह इस टाइप की कोई चीज ऐसी होती है जिससे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। और अगर सच्ची कसम खा रहा है तो उसे कुछ नहीं होता है। उस पत्थर पर उंगली रख करके ये इसका कमाल है। वो मजार शरीफ है मेरे मां रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहां भी उर्स होता है, वहां भी मैंने शिरकत की। तो वो साहिबे मजार जो हैं वो उस वक्त बाहयात थे, वो गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के शहीदाइयों में से। तो ये हुआ कि वही बूढ़ा है, उसके सिवा और कोई है नहीं। हमने उनको कुछ लोगों ने जो जानते थे उनके बारे में, भाई जाहिर सी बात है, बड़े बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रुब्बा आशा अकबर्रा मत्फूम बिल अबवाब लव अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। कभी कभार तुम देखोगे धूल में अटे हुए, गर्दो गुबार में अटे हुए, कपड़े फटे हुए, फटे हाल में इधर उधर दरवाजों के परे कोई अपने दरवाजे पर उन्हें खड़ा होने नहीं देता है, बिल्कुल फटे पुराने हाल में होते हैं।
कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, लेकिन कभी कभार, सबकी बात में नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो मजनू बना दीवाना बना घूमत है अपने आप का। देखो वो 20-20 अंगूठी पहने हैं और माला पहने तो यहाँ तक कोई माला पहनती है औरतें और मर्द, अगर कोई पहनता है तो यहाँ सीने तक पहनता है, उनका यहाँ तक झूलत है, हजारा माला पहने घूमत है। और कहा था बस उनके जो खादिम रहते हैं वो क्या कहते हैं मालूम है, बाबा से एक ताबीज बनाए दो धन कामयाब हो जाओ। तब जब जाओ तो खादिम के पास तब क्या कहते हैं 10,000 से काम न चले, 50,000 लाओ तो बाबा एक ताबीज बनाए दे। ये हाल है। पूछा जाए उनसे कि तंबाकू ठोक के खाने वालों ये बताओ अब तो बाबा नमाज अदा करते हैं, बाबा अगर होशो हवास में है, आलमे वज्द में नहीं है, तो वो मुकल्लफ है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत इस्लामिया उन पर मुकल्लफ होती, नमाज उन पर वाजिब फर्ज है, अदा भी होता है। कहते हैं अरे हमारे बाबा तो सीधे काबा शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। अगर ऐसे बाबा लोग मिले तो उनको कहो लाठी डंडा लेकर के कि अगर खाने काबा में तुम्हारी नमाज अदा होती तो चले जाओ खाने काबा में खाना पीना खाना, यहाँ तुम्हारे लिए खाना पीना नहीं है, सही है। जहाँ नमाज अदा करते हो वहीं जाकर के खाना पीना खाओ, यहाँ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं। बेशक गुमराह करते हैं कौम को, ऐसे बाबाओं से ऐसे सूफियों से दूर रहो, ऐसा ढोंगी बाबा, इनसे दूर रहने की जरूरत है। शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई पीर हो ही नहीं सकता है, बाबा कोई हो ही नहीं सकता है। ये 20-20 अंगूठी पहनने वाले बाबा कब से हो गए भाई? ये गुमराही नहीं चाहिए। शरीयत इस्लामिया में मसला बिल्कुल क्लियर है। तब का वो साहिब बुजुर्ग है, उनके बारगाह में चलो। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा, गया सलाम किया, कहा हुजूर आपके बारगाह में करीजा है। कहा क्या बात है बताओ बेटा। कहा हुजूर मैं चाहता हूँ कि सरकार गाजी के कब्र पर आपके साथ में हाजिरी दूं। मकसद उसका यही था कि ये ले जाएंगे तो मजार पर ले जाएंगे, जहाँ कब्र है वहीं ले जाएंगे, कहीं और नहीं ले जाएंगे। मकसद ये था उसका। का हाजिरी देना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं कब्र तक तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तो बुजुर्ग चल रहे हैं, बादशाह घोड़े पर नहीं चल रहा, घोड़े से उतर गए। अदब देखें, फिरोज शाह तुगलक की मैं बात कर रहा हूँ, फिरोज शाह। अब वो चला, चलते चलते वो बुजुर्ग अंगूठे के बल चल रहे हैं, कूद करके, अंगूठे के बल छटक करके, जिसे आप कहते हैं। बादशाह को तो भाई जाहिर सी बात है, बादशाह ने नियत बांधे हुए अपने एतबार से अल्लाह के उस बरगुज़ीदा बंदे के सामने अकीदतमंदाना वो चल रहा था। लेकिन गुलामों ने कहा हुजूर आप वक्त के बादशाह हैं, पूरा बहराइच चल करके आया है आपको देखने के लिए कि बादशाह दिल्ली की सरजमीन से बहराइच में आया हाजिरी देने के लिए, इतने बड़े मज़ारे पाक के पास, तो लोग देखने के लिए आए हैं। पूरा बहराइच क्या कहेगा कि उनके साथ जो दीवाना है वो छटक के चल रहा है, ये तो बादशाह की गुस्ताखी हो गई। तो कुछ गुलामों ने उनसे कहा कि ये गुस्ताखी कर रहे हैं। बादशाह तेवर में आगा, जानते हो कान के बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं, कोई भी कंजूसी कर दे बस वो उसी को मान लेते हैं। बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं। आगे दलाल ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहा तेरा दिया नहीं खाता हूँ। सुन फिरोज, जैसे मैं आया था वैसे कदम उल्टे जा रहा हूँ, जाकर के हाजिरी दे दे, तुझे देना है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे तेरे साथ हाजिरी देने की जरूरत नहीं, तू लेकर आया था तो मैं जा रहा था, अब मुझे नहीं जाना। का हुजूर बताएं तो जरा सही आप क्यों ऐसा चल रहे हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि बहराइच की पूरी जनता के सामने मेरी बेइज्जती हो रही, बादशाह के सामने कोई छटक करके चले, जाहिर सी बात है लोग कहेंगे ये क्या है। बादशाह के सामने तो लोग नेक बांध करके अदब के साथ खड़े होते हैं, और ये छटक करके चलना ये क्या है? वक्त के अमीर मार रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अमामा वो जो बांधे रहते थे टोपी पर पगड़ी उठा करके बादशाह के सर पे काटे, देखना चाहता तो देख ले। बादशाह के सर पे जब उनकी कुलाह पहुंची, जब निगाहों से पर्दे झाँक हुए, तब बहराइच की जमीन नहीं नजर आ रही थी, जमीन के नीचे क्या था वो नजर आ रहा था। वक्त का बादशाह तुगलक ये कह रहा था मेरी निगाह जहां तक पहुंच रही वहां तक बहराइच में शुहदा की लाशें नजर आ रही हैं। ये जमीन नहीं, जमीन के नीचे की वो लाशें, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, न उसके जिस्म को कोई जमीन खा सकती है। जैसे मुजस्समा था वैसे है, जहां तक निगाह पहुंच रही वहां तक शुहदा की लाशें नजर आ रही है। फौरन उस कुलाह को उठा करके बुजुर्ग के सर पे रखा और कदमों पर गिरे का हुजूर समझ नहीं पाया था
तब बादशाह से लोगों ने पूछा कि आखिर तेरे पास उनकी टोपी जब तेरे सर पे आई तुझे दिखाई क्या दिया? कहा वो ऐसे नहीं अंगूठे के बल चल रहे थे। अरे उनकी टोपी मेरे सर पर आई तो निगाहों के सामने से पर्दे हटे, मैंने क्या देखा? जहां तक मेरी निगाह पहुंच रही है वहां तक शोहदा की लाशें पड़ी हुई है, चलने के लिए जमीन नहीं है। अंगूठे के बल इसलिए चल रहे थे कि जहां जहां जगह खाली है वहां पैर रखता जाऊं, किसी शहीद के जिस्म पर पैर न पड़े। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए वो अंगूठे के बल चल रहे थे, ये छटक कूद नहीं मचा रहे थे, वो अंगूठे के बल चल रहे कि जहां जहां उनको जगह, उनकी निगाहें और हैं, हमारी निगाहें, बुजुर्गों की निगाहें कुछ और होती, हमारी निगाहें कुछ और होती। एक कैफियत। अब इस चीज को